हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई मैथ टीचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैनल में टोटल जो डिस्कस किया जाएगा क्लास 8 से लेकर के 12 तक मैथमेटिक्स नॉर्मल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारा एक्सरसाइज डिस्कस किया जाएगा और वो पूरा सीरीज आने वाला है वीडियो का। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कुछ मेन कॉन्सेप्ट रिजल्ट जो है चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं पहले। इसका यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन है पहला, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो का? तो कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी एक्स, इसका जीरो का मतलब होता है जब हम लोग इसको जीरो करेंगे उससे एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड जीरो। तो ग्राफिकली अगर हम पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर वो पोलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस को कट करता है सपोज दो पॉइंट पर, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका दो जीरो मिलेगा। एक जीरो यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर। जितना बार ये एक्सिस को कट करेगा उतना इसका जीरो मिलेगा और उसको रूट बोलते हैं हम लोग। तो वही लिखा हुआ है, द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ, वही उसका जीरो हो जाएगा। और बोल सकते हैं इसको हम रूट भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सपोज ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे दिख रहा है तो एक अल्फा बीटा ले लेंगे। तीन बार इंटरसेक्ट करेगा तो अल्फा बीटा गामा, ऐसे अपने तरफ से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं रूट को। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट था, इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। देखिए अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो होता है तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, याद रखना है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा सी बाई ए। तो ये रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। जीरो को हम लोग रूट भी बोलते हैं। और कोफिशिएंट है ए बी सी यहाँ पर क्वाड्रेटिक का। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का बी है और कांस्टेंट टर्म है सी। तो नेक्स्ट हम लोग का है, अगर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का सम, तीनों जीरो का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट, देखिए सेकेंड पावर वाला, डिवाइड बाय ए। देन एट ए टाइम दो को हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, वो हो जाता है सी बाई ए। सी में फिर ए को डिवाइड कर देना है और तीनों को प्रोडक्ट लेंगे हम लोग यहाँ पर से, तो माइनस डी में ए से डिवाइड करना है। तो साइन अल्टरनेट चलता है। देखिए यहाँ पहला में नेगेटिव साइन, दूसरा में पॉजिटिव और तीसरा में फिर से नेगेटिव, तो साइन अल्टरनेट चलता है। यहाँ पर भी वही हो रहा था क्वाड्रेटिक में। देखिए पहले यहाँ पर नेगेटिव देन पॉजिटिव, अल्टरनेट ये चेंज होगा। 4 डिग्री पोलर अगर रहेगा यहाँ पर, नहीं आप लोगों को पढ़ना, अगर बाय द 4 डिग्री पोलर होगा वहाँ पर भी अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे आगे जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये सब रूल याद रखना है। एक और लास्ट रूल है, देन हम लोग जाएंगे डायरेक्ट प्रॉब्लम पर, एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन है, द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट एनी पोलिनोमियल पी एक्स एंड एनी नॉन जीरो पोलिनोमियल जी एक्स, देयर आर पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जब प्रॉब्लम आएगा तो इसका और अच्छे से क्लियर होगा ये क्या बोल रहा है। अभी जस्ट एज ए रूल इसको याद रखना है, प्रॉब्लम आगे आएगा तो हम इसको बेहतरीन तरीके से अप्लीकेशन करना बताएंगे। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। फिर आर एक्स इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री तो पता है पोलिनोमियल का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, डिग्री ऑफ जी एक्स से लेस होगा। तो ये इतना तीन चार कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आप लोग को हम ले चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर और उसको हम सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखिए क्वेश्चन है, एक पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आप लोग का बुक का सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं।
इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज क्या होगा। इसका एक जीरो है 2। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, x² + 3x + k। ये हम लोग का, इसको हम लोग पोलिनोमियल बोल देते हैं पी एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, Px Qx Rx कुछ भी। इसका 1 जीरो जो है वो 2 है। मतलब क्या बोल रहा है, पी को अगर हम एक्स को अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ P2 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वही हुआ 1 जीरो, मतलब जहां पर पोलिनोमियल में वो वैल्यू पुट कर देंगे पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो P2, टू यहाँ पर हम लोग को पुट करने से बोल रहा है ये जीरो है, तो P2 हो जाएगा जीरो। अब हम लोग चलिए 2 पुट कर लेते हैं एक्स के जगह पर। तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा 4 + 6 + k इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं 10 + k आ गया जीरो। तो k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -10। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिवन दैट टू ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया है ax³ + bx² + cx + d आर जीरो, देन द थर्ड जीरो इज। तो देखिए दो जीरो, इसका जीरो है ऑलरेडी, तो हम लोग को पता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए इस फॉर्म में जो होता है ax³ + bx² + cx + d के लिए एक फॉर्मूला देखिए, मिडिल वाला जो था अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये होता है क्या, C/A होता है। तो हम लोग यहाँ पर को बोल दिया, हम लोग को यहाँ पर क्या, दो जीरो इसका जीरो है, तो लेट अल्फा बीटा जीरो, लेट अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू जीरो एज्यूम कर लिए, कुछ किसी को भी आप ले सकते हैं, बीटा गामा भी ले सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो है, जीरो इंटू जीरो प्लस बीटा भी जीरो है, जीरो इंटू गामा प्लस, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इस रूल से हम लोग को देख रहे हैं कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इस रूल को हम लोग चलिए अवॉइड करते हैं। पहला फॉर्मूला अप्लाई करिए इसका। देखिए पहला क्या था, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता था -b/a। तो अभी हम लोग को दो जीरो इसका दे दिया है, जीरो है, अल्फा को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू जीरो हम लोग एज्यूम कर लिए। तो जीरो प्लस गामा, दैट इज -b/a। तो थर्ड जीरो जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -b/a। जो गामा था थर्ड जीरो, तो -b/a ऑप्शन ए में है। तो ये वही पूछ रहा था, थर्ड जीरो इसका क्या होगा, तो हो जाएगा -b/a। दो जीरो को हम लोग जीरो लिए हैं बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है, अल्फा बीटा को हम लोग जीरो ले लिए, तो थर्ड जीरो गामा आ गया -b/a। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, -b/a। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस दे दिया है k-1 x² + kx + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अगेन हम लोग को पोलिनोमियल जो दे दिया उसको हम लोग पी एक्स एज्यूम कर लेंगे, Px इक्वल टू k-1 x² + kx + 1, ये पोलिनोमियल है। -3 इसका जीरो है, तो हम लोग यहाँ पर से p-3 को कर देंगे इक्वल टू जीरो, मतलब x की जगह 3 पुट कर देना और वो हो जाएगा जीरो। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर देते हैं -3। तो k-1 × -3 का स्क्वायर प्लस k × -3 + 1 इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया k-1 × 9 -3k + 1 इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 9k - 9 -3k + 1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए 9k - 3k, ये हो जाएगा 6k, और -9 + 1 तो -8 इक्वल टू जीरो। तो k का वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ से 8/6, इधर 8 ट्रांसफर हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4/3, है ना। 2 से ये जाएगा 3 और 2 से ये हो जाएगा 4,
के का वैल्यू आ गया 4/3। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4/3 के का वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इच, क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात कर रहा है तो अल्फा बीटा हम लोग ले लेते हैं, एक रूट को अल्फा ले लेते हैं सपोज -3, और बीटा ले लेते हैं हम लोग यहाँ से 4। तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग? x² माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये रूल होता है लिखने का, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप देख सकते हैं, हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x² -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा, -3 इंटू 4, ये हो गया x², और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर से -3 + 1 तो ये 1 हो गया, x² माइनस एक्स, और यहाँ पर -12। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, x² माइनस एक्स माइनस 12, x² माइनस एक्स प्लस 12 है यहाँ पर, तो x² प्लस एक्स प्लस 12 है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अब कुछ लग रहा है शक, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को थोड़ा देखेंगे शक के नज़र से, और इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए x² माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाता है, इसको 0 करना है, यहाँ पर इसको 0 करना है, ये भी 0 करना है। देन अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड हम लोग क्या कर लिए, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, x²/2 माइनस x/2 -12/2 इक्वल टू 0/2। हम लोग बोथ साइड कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलाउड है। ये क्या हो गया, x²/2 माइनस x/2, और ये हो जाएगा -12/2, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 0/2 तो 0 ही रहेगा। तो ये अरेंज होके आ गया, x²/2 माइनस x/2 -6। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2n-3, देन ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, चार ऑप्शन जिससे आप लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग इसको पी एक्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका जीरो क्या है, 2 और -3 है, तो 2 और -3 इसका जीरो है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग एक दो दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार हम लोग इसमें P2 को जीरो कर लेंगे और P3 को जीरो कर लेंगे, दो कंडीशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये भी एक रूल है। तो दूसरा रूल इसमें क्या होता है, हम लोग इसको बेहतर और आसानी से कर पाएंगे। इसमें हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये जो रूल था, और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये रूल था। किसके लिए? ये था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अल्फा को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2, और बीटा को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं -3। अब इसमें देखिए, कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पर, a का वैल्यू कितना है, a होता है x² कोफिशिएंट 1 है, b होता है किसका, यहाँ पर x का कोफिशिएंट वो है a+1, और कांस्टेंट टर्म c हम लोग का यहाँ पर है b। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हम लोग यूज कर रहे हैं। अल्फा है 2 और बीटा है -3, इक्वल टू -b/a। तो -b/a मतलब -a+1 डिवाइड बाई ए कितना है, 1 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, -3 है +2 है, तो -1 इक्वल टू माइनस ऑफ a+1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a+1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a+1 इक्वल टू आ गया 1।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से a+1 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, -1 आ गया 0। अब हम लोग दूसरा इसमें प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा कितना है 2 और बीटा है -3। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हम लोग को बी दे दिया है, सी का वैल्यू बी है। और ए का वैल्यू हम लोग को कितना है 1 है। तो यहाँ से -6 इक्वल टू बी, और बी बोल सकते हैं b-6 है। तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, ए का वैल्यू 0 मिला, और बी का वैल्यू हम लोग को मिला -6। तो a0 और b-6 ऑप्शन डी में ये करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। p2 जीरो करिए, x को 2 पुट कर लीजिए, इसको 0 कर दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4+2 इंटू a+1 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4+2a +2 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 को पुट कर देना है इसमें, और इसको 0 कर देना है, p3 0 करना है। तो इसमें 3 पुट कर देंगे, 3² प्लस 3 इंटू a+1 प्लस बी इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस ऐसे 3a मल्टीप्लाई होकर के प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 3a प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड आप यूज करके इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिल जाएगा। और वो क्या आएगा, वही आएगा जो हम लोग यहाँ पर फाइंड किए। तो आप लोग को जो आसान लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 3 का एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट हम लोग का है, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ पोलोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इज। ऐसा कितना पोलोमियल पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं। जीरो क्या है, एक्स को जीरो का वैल्यू लेना है हम लोग को यहाँ पर -2। जीरोज आर -2 और 5, ऐसा कितना पोलोमियल पॉसिबल है। हम लोग एक्स माइनस -2 ऐसे लिखते हैं पोलोमियल, अगर जीरो पता रहता है तो ऐसे। और दूसरा क्या है इसका, तो 0 5 है, x-5। एक ये पोलोमियल पॉसिबल है। एक ऐसा पोलोमियल पॉसिबल है x-2 का स्क्वायर इंटू x-5, ये क्यूबिक पोलोमियल हो गया। ऐसा ही पॉसिबल है x-2 इंटू x-5 का स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं 0, पोलोमियल का 0 दे दिया हम लोग को, तो पोलोमियल लिखते तो इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग यहाँ पर पावर 3 ला सकते हैं, 4 ला सकते हैं, बहुत सारा पावर ला सकते हैं और पोलोमियल बना सकते हैं। जीरो जिसका रहेगा क्या -2 और 5। तो इसमें क्या होगा, मोर देन बहुत सारा इन्फानाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल पॉसिबल है, इन्फानाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल, इन्फानाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, मोर देन 3 जिसमें है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d इज जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज। तो अगेन अब हम लोग वो रूल यूज कर सकते हैं जो किए थे हम लोग सेकंड नंबर में। a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d इक्वल टू 0। इसका एक जीरो हम लोग का क्या दिया हुआ है 1 0, इवन दैट वन ऑफ द जीरो। तो
अब हम इसका तीन जीरो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एक जीरो अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होता है, -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है, c/a। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा -d/a हो जाता है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, अगर लेट अल्फा जीरो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू जीरो, तो हम लोग को बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कौन सा इक्वेशन में यहाँ पर जो पुट कर रहे हैं हम लोग बेनिफिट होगा, देखिए सेकंड वाला में पुट करने से बेनिफिट होगा। अल्फा को जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर बीटा गामा रहेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा टर्म में भी अल्फा है वो जीरो है, तो तीसरा टर्म भी जीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो हम लोग को बीटा इंटू गामा मिल गया, और वो क्या हो गया, c/a। तो अदर टू जीरो का प्रोडक्ट आ गया इसका c/a, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, द अदर टू जीरो इज, क्या होगा। तो एक जीरो दे दिया इसका -1, तो हम लोग पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, अपना क्यूबिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक जीरो है -1, तो पी ऑफ -1 हो जाएगा जीरो। तो -1 हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पी का वैल्यू तो -1 का क्यूब प्लस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी हो जाएगा जीरो। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 प्लस ए, यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसका वैल्यू एक रिलेशन हम लोग यहाँ से आ गया, सी को इधर रखते हैं हम लोग, सी आ जाएगा यहाँ से, वन को इधर ट्रांसफर करते हैं -1 को, तो +1 हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस ए हो जाएगा इधर। एक कंडीशन यहाँ से भी हम लोग को मिला। अब दो जीरो का प्रोडक्ट दे दिया है, दो जीरो इसका वन है, एक जीरो वन -1 है, दो जीरो का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो लेट अल्फा इसका है क्या, -1। तो बीटा गामा आपका पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हम लोग के पास कंडीशन होता है अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट टर्म माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कितना है, 1 है। अब अल्फा है -1, बीटा इंटू यहाँ पर गामा -c। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड से, बीटा गामा जो हो गया वो हो गया सी। वही पूछ रहा था हम लोग को, और सी का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर लिया है यहाँ पर, 1 - b - a। तो बीटा गामा कितना आ गया, दो रूट अदर जीरो का प्रोडक्ट, 1 + b - a, 1 + b - a। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 + b - a, वन है प्लस में, तो प्लस में 1 यहाँ पर है, ए निगेटिव में है, ए निगेटिव में ऑप्शन ए में है ऐसा। आप देख सकते हैं, इसको अरेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा गामा इक्वल टू b - a +1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 99 x प्लस 127 आर। अब दे दिया है यहाँ पर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और फिर बोथ इक्वल। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब देखिए हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं क्या, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a होता है 127। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ऐसे ग्रेटर देन जीरो का आप इसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया यहाँ पर से, -b/a, -99/1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -99। तो सम आ रहा है निगेटिव,
और प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव, सम आ गया नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर इसका दोनों निगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और सम निगेटिव होगा। पॉसिबल व्हेन बोथ निगेटिव, व्हेन बोथ निगेटिव, तभी पॉसिबल है कि दो निगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए और दो निगेटिव का सम निगेटिव आ जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेर के नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, चार ऑप्शन दिया है, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले पोलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, और के जो है नॉन जीरो है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो हम लोग कुछ भी चलिए पॉजिटिव केस लेके चलते हैं। तो लेट के पॉजिटिव, लेट के पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक केस को हम लोग डील कर सकते हैं, निगेटिव को भी लेकर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पर से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में के, अल्फा इंटू बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस के, माइनस के बाय वन, तो माइनस के, हम लोग ये रूल यूज किए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। यहाँ पर ए है वन, बी है के, और सी भी है के, है ना, वन के। अब देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव आया और सम निगेटिव आया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका दोनों जो है वो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव हो सकता है, उसका दोनों निगेटिव हो सकता है ना, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बोथ निगेटिव हो सकता है। और ऑलवेज इक्वल, ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इक्वल का सम निगेटिव हो जाएगा ऐसे में। और ऑलवेज इक्वल नहीं, तो ये इसका कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ निगेटिव हम लोग को दिख रहा है यहाँ से, तभी ऐसा कंडीशन आया है। यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट बोथ भी निगेटिव, तो ये कैन नॉट आने के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ भी निगेटिव रहता तो इसको हम लोग टिक कर लेते। तो कॉन्फिडेंट है यहाँ पर हम लोग, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। आर ऑलवेज अनइक्वल या ऑलवेज इक्वल, इस पर हम लोग यहाँ पर से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ऑलवेज इक्वल अनइक्वल होता है तो प्रोडक्ट यहाँ पर और सम, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं आता, के और माइनस के, वो डी और सी भी कैंसिल हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निगेटिव केस लेके भी आप कर सकते हैं, आपको सेम कंक्लूजन आएगा, जब आप के निगेटिव लेंगे उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको ऑप्शन ए ही वहां पर सूट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, देन क्या होगा, इसका जीरो क्या है, इक्वल है। तो जीरो इसका इक्वल है, मतलब दोनों अल्फा और बीटा सेम है, तो हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हम लोग इसको जीरो करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, सी बाय ए। अब दोनों इक्वल है, हम लोग क्वेश्चन में बोल दिया अल्फा इक्वल टू बीटा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। जीरो जब, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा तो हम लोग अल्फा इंटू अल्फा बोल दे रहे हैं, इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया, सी बाय ए। तो अल्फा स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होगा, ऑलवेज कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो सी बाय ए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब रेशियो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का सेम साइन होगा, या तो दोनों निगेटिव होगा नहीं तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा हैव सेम साइन, अल्फा एंड बीटा सेम साइन। तो सेम साइन यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहाँ पर से अल्फा बीटा मतलब सी एन ए,
यहाँ पर हम लोग बेहतर होता है, यहाँ पर सी एन ए लिखेंगे। सी एन ए सी कॉमा ए हैव सेम साइन। तो सेम साइन सी ए का होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट, अब क्या है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear term but the constant term is positive। तो देखिए, बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरो, जो एक जीरो है वो निगेटिव ऑफ द अदर है। तो एक अल्फा है इसका, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका, निगेटिव माइनस अल्फा। तो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो माइनस ए बाय वन। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू है माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए बाय वन। तो ये जीरो हो गया, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, ए इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू जीरो, सो ए इक्वल टू जीरो। यहाँ तक एक चीज हम लोग को पता चला। दूसरा बात क्या है, कांस्टेंट टर्म पर हम लोग बात करते हैं। तो एक प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, बी बाय वन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा है, बीटा का वैल्यू क्या है माइनस अल्फा है इक्वल टू बी। तो यहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। अब देखिए अल्फा स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, आगे लग गया निगेटिव, तो बी क्या हो गया, कन्फर्म यहाँ से मिल गया कि बी निगेटिव है, बिकॉज अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव और आगे एक निगेटिव, तो बी निगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म इसका था बी, वो निगेटिव आ गया, और यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ए रहेगा नहीं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में रहेगा ये इक्वेशन। तो इसमें लीनियर टर्म नहीं है, एक्स एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वन पावर वाला एब्सेंट है, लीनियर टर्म नहीं है। और कांस्टेंट टर्म जो बी आया यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म बी वो क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव देखे हम लोग, तो कैनोट हैव लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, बी निगेटिव। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखिए, है नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो जीरो होता है, दो रूट होता है, मतलब वो दो बार ही एक्स एक्सिस को कट कर पाएगा, मैं तीन बार नहीं कर सकता है। दो बार करेगा नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है। तीन बार कट कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हुआ। तो ये ग्राफ में देखिए तीन बार कट कर दिया है, इसमें तीन बार कट कर दिया है एक्सिस को, ये नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी को टिक करना है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ। आगे आएगा 2.2, 2.3 एंड 2.4 जो भी एक्सरसाइज है। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।